नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अध्ययनं हृदि संस्कृतम अष्टम कक्षाया चतुर्दश पाठ है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकः। हिंदी भावार्थम कुरुतः। हिंदी भावार्थ करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीकः। राष्ट्रीय प्रतीका देशस्य गौरवस्थानानि अभिज्ञानचिह्नानि च भवन्ति। राष्ट्रीय प्रतीक देश के गौरव अभिज्ञान चिन्हानि भवन्ति, यानी राष्ट्रीय प्रतीक देश के गौरव स्थान और अभिज्ञान चिन्ह होते हैं। केचन प्रतीकाः अधोलिखितानि सन्ति। कुछ प्रतीक अधोलिखितानि सन्ति यानी नीचे हैं, यानी कुछ प्रतीक हैं वो नीचे हैं। राष्ट्रध्वज तिरंगा है, ऊपरी केसर वर्ण है। राष्ट्रध्वज तिरंगा में ऊपर केसर वर्ण, मध्य श्वेत है यानी बीच में सफ़ेद है, अधः च हरित है अस्थि और नीचे हरा है। अयम भारतीयानां राष्ट्रीय चेतनाया प्रतीक है। अयम भारतीयानां राष्ट्रीय चेतनाया प्रतीक अस्ति, यानी ये भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णीय चक्रे चतुर्विंशति अरा भवन्ति। ध्वजस्य मध्ये तिरंगे के मध्य में नीलवर्णीय नीले वर्ण के चक्र में चतुर्विंशति अरा भवन्ति, यानी 24 तिल्लियाँ होती है। एते अरा अहोरात्र से ये तिल्लियाँ अहोरात्र से दिन और रात के 24 घंटे का द्योतका भवन्ति, द्योतक होती है यानी प्रतीक होती है। इदं चक्रम समाजस्य गतिम नागरिकाणां प्रगतिम देशस्य च सततं गतिशीलतां प्रकटयति। इदं चक्रम यह चक्र समाजस्य गति समाज की गति, नागरिकाणां प्रगति नागरिकों की प्रगति, देशस्य च सततं गतिशीलतां प्रकटयति और देश की निरंतर गतिशीलता को प्रकट करती है। चतुसिंह मुखाकृति रूपम राष्ट्रीय चिन्हम दृश्य रूपे च सिंहत्रयं चतुर्थम मुखम च पृष्ठे अदृश्यम धार्यतः। चतुर्सिंह मुखाकृति रूपम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, यानी हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो 4 मुख वाला शेर है, 4 मुख वाला सिंह है। दृश्य रूपे च सिंहत्रयं चतुर्थम मुखम च पृष्ठे अदृश्यम धार्यते, यानी जब हम दृश्य रूपे यानी देखने में 3 शेर ही दिखाई देते हैं। 3 शेर यानी सिंहत्रयं चतुर्मुखम, यानी सिंह के 3 मुख ही दिखाई देते हैं। पृष्ठे अदृश्यम धार्यते, और चौथे नंबर का चौथा है वो पृष्ठे यानी पीछे धार्यते दिखाई देता है। इदम चिन्हम समाज अशोक स्तंभानां शिखरेषु प्रयुक्तवान्। इदम चिन्हम ये चिन्ह सम्राट अशोक के स्तंभों के शिखरेषु प्रयुक्तवान् यानी शिखरेषु ऊपरी भाग से लिया गया है, स्तंभों के ऊपरी भाग से लिया गया। तदेव अधुना 1950 वर्षस्य गणतंत्र दिवसात् अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम अस्ति। तदेव तब से ही, अधुना अब तक, 1950 ईस्वी से गणतंत्र दिवस से अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम अस्ति, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। अस्य अधः इसके नीचे सत्यमेव जयते इति अतिरिक्तम देवनागरी लिप्याम, यानी इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते संविधान निर्मातार निवेशितवंत, संविधान निर्माताओं द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगानम जन गण मन इत्यादि रविंद्रनाथ ठाकुर। राष्ट्रगान जन गण मन इत्यादि का रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी इसका जो मूल नाम है वो रविंद्रनाथ ठाकुर था, लेकिन हम कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर। 1911 तमे वर्षे लिखितवान्, 1911 ईस्वी में लिखा, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर ने जनगण मन राष्ट्रगान को 1911 ईस्वी में लिखा। 24 जनवरी 1950 तस्मात् वर्षात् इदम अस्माकं राष्ट्रगानम अस्ति। 24 जनवरी 1950 को से
इदम अस्माकं राष्ट्रगानम अस्ति, ये हमारा राष्ट्रगान है। अत्र कवि देशस्य एकताया अखंडताया च भावं प्रकटयति। अत्र है यहाँ, कवि देशस्य एकताया, देश की एकता का, अखंडता का भाव प्रकट करता है। राष्ट्रगीतम वंदे मातरम, राष्ट्रगीत वंदे मातरम मूलतः मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय के आनंद मठ नामक उपन्यास में आसित था। यानी है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय के आनंद मठ नामक उपन्यास में था। इदम संस्कृत गीतम स्वतंत्रता सेनानीनां मध्ये अतीव लोकप्रिय आसीत्। इदम संस्कृत गीतम, यह संस्कृत गीत स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य बीच में अत्यधिक लोकप्रिय था। पश्चात इदम राष्ट्रगीत रूपम स्वीकृतम, उसके बाद यह राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत किया गया। कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तत जले दिवायाम एव विकसति, तत वह जल में, दिवायाम दिन में ही, एव ही विकसति खिलता है, यानी वह जल में दिन में ही खिलता है। अतः स जलम कमलम एव राष्ट्रीय प्रतीक रूपेण स्वीकृतम अस्ति। अतः इसलिए स जलम, जल युक्त कमल ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत है। भारतीय परंपरासु कमलम अतीव पवित्रम पुष्पम अस्ति। भारतीय परंपरा के अनुसार कमल अत्यधिक पवित्र पुष्प है, यानी अत्यधिक पवित्र फूल है। राष्ट्रीय वृक्ष वट विशाल बहुशाखा यानी बहुशाखा, कोटरमय च बहुति, यानी राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष, बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है, कोटरमय होता है, बहुत सारी शाखाओं वाला होता है। अयम वृक्ष बहुकालम जीवति, ये वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। अस्य जीवन काले एव अस्य शाखा अतीव निम्नः भूत्वा भूमिं प्रविश्य पुनः प्ररोहन्ति, एवं अयम एकस्मिन् एव बहूनां वृक्षाणां समूह इव प्रतीयते। अस्य जीवन काल, इसके जीवन काल में, एव अस्य शाखा, इसकी शाखाएं, अत्यधिक निम्नः नीचे, भूत्वा जाकर, यानी नीचे होकर, भूमि प्रविश्य, भूमि में प्रवेश करके, पुनः प्ररोहन्ति, फिर से उगती है, निकलती है। तो एवमयम एकस्मिन एव बहुनाम, यह एक होने के बाद भी एक है, बहुनाम वृक्षाणाम समूह इव प्रतीत, ये बहुत सारे वृक्षों का समूह प्रतीत होता है। अस्मान सर्वाधिकाम छायामेव वृक्ष यच्छति, अस्मान हमें सर्वाधिक छाया देने वाला वृक्ष है, यानी ये हमें सर्वाधिक छाया देने वाला वृक्ष है, सर्वाधिक छाया देने वाला वृक्ष है। अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। अस्य शरीर स्वर्णाभम क्वचितम श्वेतम अपि कृष्णवर्ण पट्टिकाभिः सुसज्जितम भवति ही। अस्माकं राष्ट्रीय पशु बाघ है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसके शरीर में स्वर्णाभ, सोने की स्वर्णाभ कवचितम, अस्य शरीरम स्वर्णाभम कवचितम श्वेतम, यानी इसके शरीर पर स्वर्णाभम यानी स्वर्ण रंग के रेशे होते हैं, सोने के रेशे होते हैं। कवचित श्वेतम अपि, और कहीं कहीं पर सफ़ेद होते हैं। कृष्ण वर्ण पट्टिका भी सुसज्जितम भवति ही, कृष्ण वर्ण पट्टिका भी, और कृष्ण वर्ण यानी लंबी, कहने का मतलब कृष्ण यानी काले रंग की धारियाँ भी होती है। कृष्ण पट्टिका भी सुसज्जितम भवति, यानी काले रंग की धारियाँ भी होती है। अयम मार्जार प्रजातीय पशु अस्ति, अयम यह मार्जार यानी बिल्ली की प्रजाति का पशु है, यानी ये बिल्ली की प्रजाति का पशु है, बिल्ली की प्रजाति का पशु होता है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, बहुवर्ण लंबर पूंछ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, बहुवर्ण अनेक वर्ण वाला, लंबर पूंछ है, लंबी पूंछ वाला, सुंदर शिका वाला, लंबा ग्रीवा है, लंबी गर्दन वाला। चित्र पक्ष है, विचित्र पंखों वाला। पक्षेषु चंद्राकृति, और पंखों से अर्धचंद्राकृति, वृद्धाकार से भवति।
देखिए, पक्षेषु अर्धचंद्राकृति वृत्ताकार च भवति, और पंखों से अर्धचंद्राकार यानी सबसे बड़ी अर्धचंद्राकार आकृति निर्मित करने वाला होता है। अस्य नृत्यम वर्षागमनस्य सूचकम मन्यते। अस्य नृत्यम, इसका नृत्य वर्षागमन यानी वर्षा के आगमन का भी सूचक माना जाता है। प्रकृति अद्वितीयम कृतिरस्ति, प्रकृति में इसकी अद्वितीय रचना है। अस्माकं राष्ट्रीय वित्तीय मुद्राः रूप्यकं पूर्वस्यां कृते यूरो डालरादि विदेशी मुद्रावत् किमपि विशिष्टं चिह्नं नास्ति। हमारी राष्ट्रीय वित्तीय मुद्रा का रूप्यकम अस्ति, रुपये है, पूर्वस्याम कृते यानी पूर्व में, इसका यूरोप यानी यूरो और डॉलर, विदेशी मुद्रावत यानी विदेशी मुद्रा के समान, किमपि कुछ भी यानी कि अभी, विशिष्टम चिन्हम नास्ति, विशिष्ट चिन्ह नहीं था, किंतु 10 जुलाई 2015 वर्षतः रुपये चिन्हम स्वीकृतम, किंतु 10 जुलाई 2015 से रुपये चिन्हम स्वीकृतम। राष्ट्रीय जलजीव गंगा बव डॉल्फिन मत्स्य अस्ति। राष्ट्रीय जलजीव गंगा बव है। राष्ट्रीय जलजीव गंगा बव डॉल्फिन मत्स्य यानी राष्ट्रीय जलजीव गंगा में होने वाली डॉल्फिन मछली है। अयम शुद्धे जले एवं जीवती यानी अयम यह शुद्धे जले शुद्ध जल में ही जीवित रहती है। अतः गंगा जल से शुद्धताया अपि प्रतीक अस्ति। अतः इसलिए गंगा जल से, गंगा जल की शुद्धता का प्रतीक भी है। अयम डॉल्फिन मत्स्य, यह डॉल्फिन मछली। राष्ट्रीय नदी गंगा उत्तराखंड राज्य से गंगोत्री नामक स्थानात् निर्गत्य उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल प्रदेशेषु च वहन्ति सुंदरवनम अतिक्रम्य समुद्रम मिलती ही। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल प्रदेशेषु च वहन्ति सुंदरवनम अतिक्रम्य, सुंदर वन को पार करके समुद्रम मिलती और समुद्र में मिलती है। भारतीय परंपरायाम गंगा जलम पवित्रम मन्यते। भारतीय परंपरा के अनुसार गंगा जल पवित्र माना गया है या माना जाता है। राष्ट्रीय फलम आम्रम अस्ति। राष्ट्रीय फल आम है। अस्य बहव प्रजाति भारते भवन्ति। अस्य इसकी बहुत सारी प्रजातियां भारत में भवन्ति होती है। आम्रम फलानाम राजा भी कहते थे, आम को फलों का राजा भी कहते हैं। बिहारोत्तर प्रदेशयो आम्रस्य बहुनी उद्यानानि सन्ति। बिहार और उत्तर प्रदेश में आम के बहुत सारे बगीचे हैं। इतः आम्रस्य निर्यात भी भवति, यहाँ से आम का निर्यात भी होता है। अस्माकं राष्ट्रीय पंचांग शक संवत आधारित अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। यस्य प्रथम मास चैत्र अस्ति। इसका पहला महीना चैत्र है। द्वादश मासेषु 12 महीनों में 365 दिन भवन्ति होते हैं। 22 मार्च 1957 तमे वर्षे इदम तिथि पत्रम। 22 मार्च 1957 ईस्वी में इदम तिथि पत्र, इस तिथि पत्र को सर्व कार्य में सरकार के द्वारा उद्देश्य में भारत सरकार ने स्वीकृतम, भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है। 22 मार्च 1957 ईस्वी को इस तिथि पत्र को सरकार के द्वारा स्वीकृति मिली है। विद्यार्थियों, ये हमने आज इसका बहुत ही सरल भाषा में हिंदी अनुवाद किया है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।